पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल अपने चरम पर है और इसी बीच एक ऐसी गिरफ्तारी हुई है जिसने सियासत में हलचल मचा दी है। चुनाव से ठीक पहले ईडी ने आईपैक के एक अहम डायरेक्टर को गिरफ्तार कर लिया है और अब इस कार्रवाई के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल तृणमूल कांग्रेस की चुनावी रणनीति संभालने वाली संस्था आईपैक लंबे समय से चर्चा में रही है और अब इसी संस्था से जुड़े डायरेक्टर विनेश चंदेल को ईडी ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। आरोप है कि यह गिरफ्तारी कोयला तस्करी और अवैध लेन देन से जुड़े मामलों में हुई है। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने 2 अप्रैल को ही विनेश चंदेल के घर पर छापेमारी की थी। इस दौरान कई अहम दस्तावेज और डिजिटल सबूत एजेंसी के हाथ लगे थे। जांच आगे बढ़ी और अब उन्हीं सबूतों के आधार पर यह गिरफ्तारी की गई है। ईडी का दावा है कि इस पूरे मामले में हवाला नेटवर्क का भी इस्तेमाल हुआ है। करीब 20 करोड़ रुपए की रकम हवाला के जरिए ट्रांसफर की गई और इस पैसे का सीधा संबंध कोयला तस्करी से जोड़ा जा रहा है। यानी मामला सिर्फ राजनीतिक रणनीति का नहीं बल्कि बड़े आर्थिक अपराध और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा बताया जा रहा है। एजेंसी का कहना है कि पूछताछ के दौरान मिले जवाब संतोषजनक नहीं थे, जिसके बाद गिरफ्तारी का यह फैसला लिया गया। साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि आईपैक से जुड़े अन्य अधिकारियों और ठिकानों पर भी पहले छापेमारी हो चुकी है, जिसमें सेक्टर 5 का ऑफिस और कुछ प्रमुख पदाधिकारियों के घर शामिल हैं। अब इस पूरे घटनाक्रम को अगर टाइमलाइन में देखें तो मामला और दिलचस्प हो जाता है। रविवार को ही ममता बनर्जी ने एक सभा में बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि आज आधी रात से ऑपरेशन शुरू होगा, कई लोगों को गिरफ्तार करने की कोशिश की जाएगी। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन अब ठीक उसी बयान के बाद आईपैक डायरेक्टर की गिरफ्तारी ने सियासी तापमान को और बढ़ा दिया है। तृणमूल कांग्रेस इस कार्रवाई को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता सकती है, वहीं विपक्ष इसे भ्रष्टाचार पर कार्रवाई के तौर पर पेश करेगा। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या यह सिर्फ कानून का शिकंजा है या फिर चुनावी रणनीति का हिस्सा। क्या आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां होंगी और सबसे अहम इसका असर बंगाल चुनाव पर कितना पड़ेगा। फिलहाल इस गिरफ्तारी ने साफ कर दिया है कि चुनावी जंग अब सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि एजेंसियों और आरोप प्रत्यारोप के जरिए भी लड़ी जा रही है।